नमस्कार, स्वागत है सभी का। मेवाड़ का इतिहास चल रहा है मित्रों, और मेवाड़ के इतिहास में आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं महाराणा स्वरूप सिंह की। महाराणा स्वरूप सिंह से 1857 की क्रांति के समय यदि राजस्थान में मेवाड़ रियासत का कोई राजा था तो उसका नाम है महाराणा स्वरूप सिंह। काफी महत्वपूर्ण है, एक पर्सन निकलने वाला है। तो चलिए महाराणा स्वरूप सिंह स्टार्ट करता हूं मैं। ये महाराणा स्वरूप सिंह है। पूछ ले कि महाराणा स्वरूप सिंह मेवाड़ का राजा पड़ रहे हैं, और मेवाड़ का राजा कब बनेगा महाराणा स्वरूप सिंह, तो बता देना मित्रों 1842 में राजा बनेगा और 1861 तक यह राजा रहेगा। और 1842 और 61 के बीच में एक महत्वपूर्ण घटना, महत्वपूर्ण तो क्या है, विडंबना वाली बात थी, बहुत बड़ी घटना राष्ट्रीय आंदोलन पे 1857 की क्रांति चल रही है मित्रों। और 1857 की क्रांति चल रही है, उसमें सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि मेवाड़ का राजा कौन, महाराजा कौन, तो बता देना महाराजा स्वरूप सिंह। ये जो महाराणा स्वरूप सिंह है 1857 की क्रांति मित्रों अंग्रेजों का साथ देते हैं। कैसे साथ देते हैं 1857 की क्रांति के संबंध में स्वरूप सिंह का क्या कनेक्शन है, तो थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। ये राजस्थान का मैप है मित्रों, और राजस्थान के मैप में समझेंगे कि 1857 की क्रांति चल रही है, और 1857 की ये जो क्रांति है इसमें मेवाड़ का महाराणा कौन, तो मेवाड़ का महाराणा है स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह जब मेवाड़ का महाराणा है, उसमें देश में 1857 की क्रांति चल रही है, और नीमच नाम की एक छावनी है, नीमच नाम की छावनी। कह दे कि वर्तमान में नीमच नाम की छावनी कहाँ है, तो बता देना एमपी मध्य प्रदेश में है। और जो 6 छावनियां थी 1857 क्रांति में राजस्थान में, उसमें एकमात्र सैनिक छावनी जो राज्य से बाहर है वर्तमान में, उसका नाम क्या, तो बता देना नीमच है। ये भी एग्जामों में काफी बार खतरनाक प्रश्न बना करके पूछा गया है। वर्तमान में नीमच कहाँ है, तो बता देना एमपी में है। कहते हैं मित्रों कि मेवाड़ का महाराणा कौन, स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह ने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ दिया। किसका साथ दिया, अंग्रेजों का। यहीं से अच्छे से रटा मार लेना, जब मैं 1857 की क्रांति पढ़ाऊंगा तो फिर स्वरूप सिंह को पढ़ाऊंगा। क्या हुआ ऐसे था कि नीमच नाम की छावनी, नीमच नाम की छावनी वर्तमान में कहा, एमपी में। इस नीमच में 3 जून 1857 के दिन क्या हो गई, क्रांति हो गई। क्रांति कैसे हो गई, तो याद रखना एक अंग्रेज है जिसका नाम है एबोट नाम का अंग्रेज अधिकारी, और नीमच छावनी के सभी सैनिकों को अपना वफादारी के जो नियम थे, शर्त थे, वो याद करवा रहा है कि हम देखो कितने वफादार हैं, आप भी हमारे लिए वफादारी का काम करें। ऐसे उनको पता था कि मेरठ में छावनी भड़क चुकी है क्रांति 1857 की, तो ये इन नीमच वालों को भी सचेत कर रहा था कि देखो आप हमारे लिए वफादार हो, हम आपके लिए वफादार हो। आपकी क्या शर्त थी, क्या नियम थे अधीनता स्वीकार की उस समय के, और अंग्रेजों की किस प्रकार की वफादारी का जो नियम लागू किया गया था राजपूताने पे, उसकी याद दिलवा रहा है मित्रों कौन, एबोट। तो कहते हैं कि ऐसे में सभी सैनिक सामने खड़े हैं, और एक सैनिक निकल के आया, जिस सैनिक का नाम था मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग नाम का एक सैनिक निकल के आया, और एबोट को जवाब देता है कि हाँ आप कैसे वफादार हो, हमें नियम बता रहे हो वफादारी के, क्या आप वफादार हो, नहीं, आपने पहले नियम तोड़े हैं। कौन से, तो अवध में बेगम हजरत महल है मित्रों, उस पे कुशासन का आरोप लगा करके, और अंग्रेजों ने उनसे राज्य छीन लिया था कि तू तो एक महिला है और तू अवध का शासन है वो सही ढंग से नहीं चला सकती, ऐसा करके वो वफादारी के नियम तोड़ रहे हैं अंग्रेज। तो वही याद करवा दिया किसने, इसने मोहम्मद अली बेग ने। और कहते हैं मित्रों कि मोहम्मद अली बेग ने 3 जून 1857 में इस नीमच नामक छावनी में विद्रोह कर दिया, और अंग्रेज परिवार थे, उन अंग्रेजों के पत्नियों को, अंग्रेजों के बच्चों को आग लगा दी। और कहते हैं कि यहाँ से 40 अंग्रेज अधिकारी भागे। कितने अंग्रेज अधिकारी, 40 अंग्रेज भागे, और भाग के डुंगला नामक स्थान पे, डुंगला नामक स्थान कहाँ है वर्तमान में, चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। ये सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ प्रश्न है कि नीमच छावनी से भागे हुए सैनिकों को बीच रास्ते में कहाँ रोका गया, तो बता देना डुंगला नामक स्थान है चित्तौड़गढ़ में, वहां रोका गया। और कहते हैं कि जैसे डुंगला नामक स्थान पे इनको रोका गया, तो उस समय मेवाड़ का पीओ पूछ ले पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो बता देना अंग्रेज था सोवर्स। सोवर्स ने इस स्वरूप सिंह को कहा कि देख तुम्हें वफादारी के नियम याद है, कि हाँ याद है। तो स्वरूप सिंह ने, इस सोवर्स ने स्वरूप सिंह को कहा
कि तू जा और इस 40 अंग्रेज अधिकारियों को बचा। कहते हैं मित्रों कि इन 40 अंग्रेज अधिकारियों को स्वरूप सिंह अंग्रेजों का साथ देते हैं और यह डुंगला नामक स्थान है चित्तौड़गढ़, वहां से निकाल करके और ये पिछोला के किनारे जो जग मंदिर है, पिछोला के किनारे जो जग मंदिर है, पिछोला झील के किनारे, उसमें ला करके शरण देता है और इसको बचा लेता है। यही महाराणा स्वरूप सिंह है जिसके बारे में आज अपन पढ़ रहे हैं। तो मेवाड़ का कौन सा महाराणा था जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ दिया था? तो उसका उत्तर आएगा क्या? महाराणा स्वरूप सिंह। और आज की क्लास में अपन चर्चा भी किस पे कर रहे हैं? महाराणा स्वरूप सिंह पे। तो उम्मीद करता हूं कि यह माजरा भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं वापस उसी पेज पे जिस पेज से अपन लोगों ने शुरुआत की थी। मैंने कहा कि महाराणा स्वरूप सिंह राजा है, उस समय 1857 की क्रांति चल रही है और इस क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया है महाराणा स्वरूप सिंह ने। तो फिर ये क्या है? तो बता देना, महाराणा स्वरूप सिंह ने अपने स्वरूपशाही नाम के मेवाड़ में छिक्के चलाए थे और विजय स्तंभ है उस पर बिजली गिर गई थी मित्रों। क्या गिर गई थी? बिजली। ये प्रश्न भी किसी एग्जाम में पूछा गया है कि मेवाड़ के किस महाराणा के समय है वो विजय स्तंभ पे बिजली गिर गई थी? तो बता देना स्वरूप सिंह के समय। स्वरूप सिंह ने इसका पुनः जीर्णोद्धार भी करवाया है, पुनः जीर्णोद्धार भी करवाया था। पिछोला झील क्यों लिखा मैंने? इसलिए कि पिछोला झील के किनारे जग मंदिर है और इस जग मंदिर में ये 1857 की क्रांति के समय नीमच की क्रांति से भागे हुए 40 अंग्रेज परिवारों को इस मंदिर में ला करके शरण दी है। किसने? महाराणा स्वरूप सिंह ने। तो दो प्रश्न हुए बड़े। नंबर 1, नीमच क्रांति वर्तमान में राजस्थान में है? नहीं है, राज्य से बाहर एकमात्र क्रांति। दूसरी, 3 जून 1857 की क्रांति हुई, वहां से 40 अंग्रेज अधिकारी भागे। तो मेवाड़ में किस महाराणा ने शरण दी? स्वरूप सिंह ने। कहां दी? पिछोला झील के किनारे जग मंदिर में। कहते हैं कि मित्रों उस समय पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सोवर्स था और सोवर्स ने स्वरूप सिंह को कहा कि देख वफादारी के नियम है उसके पालना कर, तू जा उनको बचा। तो कहते हैं स्वरूप सिंह गया और डुंगला नामक चित्तौड़गढ़ में एक स्थान है, ये सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ प्रश्न है, वहां से निकाल करके पिछोला झील के किनारे ला करके शरण देता है। कौन? स्वरूप सिंह। फिर आगे बढ़ते हैं। अब स्वरूप सिंह के बाद में क्या पढ़ना है आगे? तो स्वरूप सिंह इतना ही है मित्रों आज की क्लास में। ये छोटी सी है, स्वरूप सिंह के बारे में 4-5 बातें थी वो बता दी। और इसको यदि विस्तार रूप में पढ़ना चाहे, बड़े लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, विस्तार रूप में पढ़ना चाहे, तो स्वरूप सिंह ने क्या किया था? स्वरूप सिंह ने मित्रों कहते हैं कि 1840 में और 1853 में, 1840 में और 1853 में और 1860 में 3 महत्वपूर्ण कार्य किए। जो 1840 से लिखा हुआ है इसका मतलब ये कि स्वरूप सिंह ने मेवाड़ में कन्या वध पे रोक लगाई। किस पे? कन्या वध पे रोक लगाई। ये बड़े एग्जामों की डिमांड है, पूछ ले कि 1853 में क्या किया स्वरूप सिंह ने? तो इसने स्वरूप सिंह ने डाकन प्रथा पे रोक लगाई। डाकन, मेवाड़ के कौन से महाराणा ने डाकन प्रथा पे रोक लगाई थी? तो उत्तर आएगा स्वरूप सिंह। पूछ ले कि 1860 में इसने क्या किया? तो 1860 में इसने सती प्रथा पे रोक लगाई थी मित्रों। किस पे? सती प्रथा पे। ये बड़े एग्जाम है, बड़े एग्जामों की डिमांड है। हालांकि आरपीएससी इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार पूछती है और मेवाड़ के कन्यावध, सती प्रथा और डाकन प्रथा से बहुत बार एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है। एक बार और देख लो, महाराणा स्वरूप सिंह मेवाड़ का राजा है, उसमें 1840 में इसने कन्यावध पे रोक लगा दी और 1853 में इसने डाकन प्रथा पे रोक लगा दी और 1860 में इसने सती प्रथा पे रोक लगा दी। ये 3 बड़ी रोक लगाई है और 1840, 53 और 60 ये 3 तिथियां भी रट लेना मित्रों, याद रखना। उसके बाद में क्या हुआ? इसकी एक पासवान है। किसकी? पासवान, स्वरूप सिंह की। स्वरूप सिंह की पासवान, ये भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि कोई एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे नहीं गए इसकी पासवान से। इसकी पासवान का नाम है एजाबाई। एजाबाई कहते हैं मित्रों कि एजाबाई एकमात्र ऐसी पासवान है मेवाड़ की जो महाराणा स्वरूप सिंह के साथ में, स्वरूप सिंह जब मर गया 1861 में, तो स्वरूप सिंह के साथ में ये सती हो गई थी मित्रों। एकमात्र है, इंपोर्टेंट बन सकता है लेकिन आज तक यहाँ से कोई प्रश्न पूछा नहीं गया किसी एग्जाम में। उम्मीद करता हूं कि महाराणा स्वरूप सिंह का ये जो मैटर था ये समझ में आ गया होगा। यदि क्लास समझ आ रही है तो मित्रों लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।